मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत वेशांति महिमने परमात्मने। पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ आचार्य कुंद कुंददेव द्वारा रचित, इसकी 71 और 72 नंबर की गाथा। इसमें जीव का स्वरूप और उसके पर्यायों के भेद की चर्चा 1 से लेकर 10 अंक तक के द्वारा की गई है। तो इसमें 7वें अंक के रूप के संदर्भ से जीव के 7 भंगों की चर्चा की गई, यानी 7 भंगों के द्वारा इस जीव की अस्थि सत्ता की सिद्धि होती है। तो वे 7 भंग की चर्चा, यद्यपि अपन ने कल इसकी चर्चा की थी, और आज अपन दोबारा से इस चर्चा को लेते हैं। कोई फ़ोन आया कि दोबारा से लेना है, तो उनका दोबारा ले लेंगे इसको। सप्तभंगी के 7 भंग से जीव पहचाना जा सकता है, अर्थात 7 भंग रूपता से जीव की सत्ता की सिद्धि होती है। इसलिए जीव 7 प्रकार से भी कहा जाता है। भंग हुए ना उसके ही, जीव के ही ये 7 प्रकार के भंग हुए। तो देखो, अस्तित्व भंग कि जीव स्वय द्रव्य, स्वय क्षेत्र, स्वय काल, स्वय भाव से अस्थि रूप है। ऐसे एक भंग में सभी जीव आ जाते हैं, यानी सब जीव अपने अपने स्वय द्रव्य, स्वय क्षेत्र, स्वय काल, स्वय भाव से अस्थि रूप हैं, ये बात इसमें आ जाती है। द्रव्य नाम त्रिकाली वस्तु, क्षेत्र अर्थात अपने स्वयं के असंग प्रदेश रूप चौड़ाई नाम विस्तार, और काल यानी समय समय की पर्याय, और भाव यानी त्रिकाली गुण या शक्तियाँ। ऐसे स्वय चतुष्टय से अस्थि रूपता है। ऐसी तो प्रत्येक जीव स्वय चतुष्टय से है नाम अस्थि। यहाँ अपन ये 7 भंग में एक दृष्टांत अपन साथ में लेके चलते हैं तो समझने में आसानी होगी। जैसे कोई आभूषण है तो वो आभूषण स्वर्णत्व से है। आभूषण है कोई भी तो उसकी अस्थि स्वर्णत्व से है, तो स्वर्ण पने उसका है पना है, ये अस्तित्व भंग हुआ। फिर आया नास्तित्व, इसको अपन पढ़ते हैं यहाँ, फिर दृष्टांत में उसको समझेंगे। शरीर कर्म वाणी देव गुरु शास्त्र रूप से यह जीव नहीं है, ऐसा नास्तित्व धर्म जीव का है। हाँ, नास्तित्व धर्म पर का नहीं है परंतु अपना है। कर्म शरीर वाणी का जीव में अभाव है। यह तीनों काल के जीव की बात चलती है, अकेले सिद्ध की नहीं। भव्य अभव्य संसारी या सिद्ध सभी जीव पर रूप नहीं, ऐसे नास्तित्व धर्म स्वरूप है। जैसे जीव अपने स्वय चतुष्टय से अस्तित्व स्वरूप है, ऐसे पर द्रव्य या उनके चतुष्टय से पर चतुष्टय से नास्तित्व स्वरूप है जीव। किसके कारण? के अपने नास्तित्व धर्म के कारण, है ना। तो अपन ने अभी आभूषण का विचार किया था कि आभूषण कोई भी है, जो आभूषण है वह स्वर्ण पने से अस्थि रूप है, और वही आभूषण रजत पने चांदी पने से नास्तित्व रूप है। तो चांदी पना, तांबा पना और अन्य कोई भी लोहा पना, कोई धातु, उन सब से नास्ति रूप है। तो वह आभूषण में
स्वर्णत्व से अस्थि रूपता और चांदी पने से नास्ति रूपता का धर्म उस आभूषण का है, चांदी का नहीं। सोने, वो सोने से बने हुए आभूषण ले या सोना ले, तो सोना जो है वह सोने पने से है और चांदी पने से नहीं। ऐसे चांदी पने आदि से नहीं होने का धर्म उस सोने का अपना धर्म है, वो तो सोना ही है। तो इसमें आया ना, जैसे कर्म शरीर वाणी का जीव में अभाव है, तो सोने में चांदी का अभाव है, सभी सोने में है ना। तो ये सोने में सोने पने की सत्ता और पर पने की असत्ता, ऐसा सोने का धर्म है। असत्ता नाम नास्तिपना, तो दो भंग हुए ना, अस्तित्व भंग, नास्तित्व भंग। अब यहाँ से देखो, अस्तित्व नास्तित्व भंग, आत्मा स्यात् अपने से अस्ति है और स्यात् पर से नास्ति है। स्यात् नाम कोई अपेक्षा, तो आत्मा अपने अपेक्षा से स्वयं से अस्ति रूप है और आत्मा पर अपेक्षा से नास्ति रूप है। स्यात् आया ना, स्यात् नाम कोई अपेक्षा, तो दो अपेक्षा हो गई, एक स्वय अपेक्षा, एक पर अपेक्षा। तो स्वय अपेक्षा अस्ति रूप है, पर अपेक्षा नास्ति रूप है, ऐसा क्रम से कहा जा सकता है। बस यहाँ से भंग प्रारंभ होते हैं ना। तो पहला भंग तो यही हुआ कि आत्मा स्वय चतुष्टय से है और शरीर वाणी मन कर्म आदि पर पदार्थ रूप नहीं, ऐसा नास्तित्व धर्म आत्मा का है। अब कहा कि अस्तित्व नास्तित्व भंग भी आत्मा का है। कैसे? कि स्वय अपेक्षा से अस्ति और पर अपेक्षा से नास्ति, ऐसा एक साथ है। स्वय अपेक्षा से अस्ति और पर अपेक्षा से नास्ति, ऐसा आत्मा में एक ही साथ है, तथापि क्रम से कहा जा सकता है, क्रम से कहा जा सकता है। सो ऐसा आत्मा में धर्म है, क्रम से अस्तित्व यानी स्वय से अस्तित्व और पर से नास्तित्व, ऐसा क्रम से कहा जा सके, ऐसा धर्म आत्मा में है। वाणी में क्रम पड़ता है, इसलिए ये अस्तित्व नास्तित्व का क्रम रूप धर्म आत्मा में है, ऐसा नहीं। अस्ति और नास्ति, स्वयं से अस्ति पर से नास्ति एक ही समय में होने पर भी उसे कहने में क्रम पड़े, ऐसा धर्म आत्मा का है। वाणी के कारण से ऐसा धर्म आत्मा में है, ऐसा भी नहीं। वह धर्म अपने कारण से है। अपने दृष्टांत में लगाएंगे तो वह आभूषण या स्वर्ण पने से अस्ति और रजत पने चांदी पने से उसकी नास्ति है, ऐसा क्रम से कहा जा सके, ऐसा उस स्वर्ण का धर्म है। स्वर्ण में स्वयं ऐसा धर्म है कि वह स्वर्ण पने से है और चांदी पने से नहीं, तो ऐसा स्वर्ण पने से है और चांदी पने से नहीं, ऐसा कथन क्रम से किया जा सके, ऐसा धर्म उस सोने में है। अगला अवक्तव्य भंग। वाणी से नहीं कह सकने का धर्म तो आत्मा का है, वाणी का थोड़ी है। ये एक देखो, उनका आत्मा का स्वय चतुष्टय से है पना और पर चतुष्टय से नहीं पना, असत पना, ये वस्तु में एक ही साथ विद्यमान है, लेकिन उसके अस्ति पने को और पर से नास्ति पने को क्रम से कह सकें, ऐसा धर्म यदि उसमें नहीं होता तो वाणी कैसे कहती? वाणी कैसे कहती? उसको व्यक्त भी कर सके, ऐसा धर्म आत्मा में है। क्रम से कह सके, यदि ये धर्म नहीं होता
तो वाणी कैसे कहती? वाणी तो वही कहती है जो है। तो ये वाणी का धर्म नहीं है। पॉइंट ये पकड़ना है। ये जीव के 7 भंग यहाँ है ना। ऐसे तो प्रत्येक वस्तु 7 भंग स्वरूप है, पर अपने यहाँ जीव का वर्णन चल रहा है। तो जीव में ये 7 भंग जीव के भेद हैं, वाणी के कारण से नहीं, वाणी से नहीं, वाणी के नहीं। वाणी से कह सके ऐसी वाणी वाणी में क्रम पड़े ऐसा धर्म जीव का है। स्वय से अस्ति पर से नास्ति, ऐसा क्रम से कह सके वाणी। ये धर्म यदि उसमें नहीं होता तो कैसे कहती? ये धर्म, ये धारी राखेला भाव, ये धारण करके रखा हुआ ये भाव यदि नहीं होता तो वाणी कैसे कहती? वाणी के कारण से नहीं है। रूप नहीं होने का धर्म उसी द्रव्य का। हाँ, वो तो आ ही गया नास्तित्व में। और अब तो ये कहा कि आत्मा स्वयं अपेक्षा अस्ति और पर अपेक्षा नास्ति है, यानी पर रूप नहीं स्वय रूप है। तो अस्ति पहले लो तो आत्मा स्वय रूप से है, पर रूप से नहीं, ऐसा कथन में क्रम पड़ता है। ये धर्म आत्मा का है, ये समझना है। और वाणी के कारण से ऐसा धर्म है आत्मा में, ऐसा नहीं, ऐसा ही है। जैसे जल स्वभाव से शीतल है, उष्ण नहीं, ऐसा जो कथन किया जा सके ऐसा जल में ही धर्म है। क्रम से कथन किया जा सके ना जल का, कि जल स्वभाव से शीतल है, उष्ण नहीं, ऐसा क्रम से कहा जा सके ऐसा धर्म जल में है। ऐसे ही आत्मा स्वय से अस्ति और पर से नास्ति स्वरूप है, ऐसा क्रम से कहा जा सके ऐसा धर्म आत्मा का है। सोने में सोने पने से सोना है, चांदी पने से नहीं, ऐसा क्रम पूर्वक कहा जा सके ऐसा धर्म सोने का है। हाँ, ये बात को समझना है। वाणी का इसमें क्या लेना देना? वाणी तो कह रही है तो कहने रूप भाव वाणी का है, पर वाणी ऐसा कह सके ऐसा धर्म आत्मा का है, क्रम से कह सके। वाणी का कहने का जो भाव है वो वाणी का है, उससे थोड़ी आत्मा है। वाणी में कहा कि आत्मा स्वयं से है, पर से नहीं, इसलिए क्या आत्मा स्वयं से है? तो आत्मा स्वयं चतुष्टय से है, पर चतुष्टय से नहीं, ये धर्म आत्मा का है। और ऐसा भी उसमें धर्म है कि वो उसकी स्वयं से अस्ति और पर से नास्ति को क्रम से कहा जा सके। तो कहने का भाव वाणी का, लेकिन धर्म आत्मा का। ये आत्मा का धर्म है। जैसे अन्य उदाहरण से भी समझो कि जैसे पानी को पानी कहा जा सकता है, पानी को अग्नि नहीं कहा जाता। तो पानी को पानी कहने का धर्म पानी में है, इसलिए वाणी पानी कहती है ना, कि वाणी में पानी कहा जाता है इसलिए पानी है। इधर से देखो, पानी पानी रूप है तो वाणी उसे पानी कहती है। यदि वाणी पानी कहती है इसलिए वो पानी है क्या? हाँ, इस प्रकार का वाचक हो सके ऐसा धर्म वस्तु में है। बहुत गजब की बात है, ऐसे सामान्य नहीं है। एक एक इस जिनागम में एक एक सिद्धांत, एक एक, आज गुरुदेव ने फरमाया था, एक एक शब्द का वाच्य होता है, और उस वाच्य का ध्यान न रखे और शब्दों के पीछे रहे तो वस्तु का स्वरूप नहीं समझा जा सकता। हाँ,
वाचक का बस इतना ही महत्व है। अपन ने सुबह बात की थी कि भाव का संप्रेषण करें। अब यदि भाव का ही संप्रेषण न कर सके तो फिर वो भाषा भी बेकार, वाणी बेकार, सब बेकार है, किसी काम का नहीं। वाचक संबंधी नहीं बनता। ये चर्चा भी आई है किस ग्रंथ में, प्रवचन सार में आई है। कहाँ? वाच्य वाचक नियोग, ऐसा नियोग होता है, ऐसी व्यवस्था है निमित्त नैमित्तिक। वस्तु में वैसा धर्म ना हो तो वैसा वाणी कह नहीं सकती है। हाँ, ये आया था कि खरगोश के सींग नहीं हैं, तो खरगोश के सींग असत को नहीं कहती, तो कहा ना कि खरगोश के सींग नहीं है, तो सर खरगोश के सींग नहीं है ऐसा धर्म खरगोश में है? नहीं है कहने का। उसकी बारीकी समझो। कहाँ थे अपन? तीसरे भंग की बात हुई, अस्तित्व नास्तित्व भंग, यानी स्वयं से अस्ति पर से नास्ति, ऐसा वस्तु में एक साथ होने पर भी कथन में क्रम पड़े ऐसा धर्म वस्तु में है। चौथा, अवक्तव्य भंग, आत्मा अपने से है और पर से नहीं, ऐसा युगपत नहीं कहा जा सकता। ऐसा जीव का धर्म है, आत्मा का धर्म है। वाणी एक साथ नहीं कह सकती, इसलिए अवक्तव्य भंग है, ऐसा नहीं। वाणी नहीं कह सकती इसलिए अवक्तव्य के नहीं, वो अवक्तव्यता का धर्म वस्तु में है, इसलिए वाणी नहीं कह सकती। वही का वही पॉइंट है जो तीसरे पे था। यानी यहाँ अपना वो दृष्टांत है, तो स्वर्ण अपने से है, चांदी पने नहीं, ऐसा युगपत नहीं कहा जा सकता। स्वर्ण पने हैं, चांदी पने नहीं, ऐसा एक साथ कैसे कहोगे? नहीं कहा जा सकता। सो ऐसा अवक्तव्य नाम का धर्म वस्तु में, सोने में भी है, वो दृष्टांत में है। यहाँ बात जीव की चलती है। अब पांचवा, छठवा और सातवां है ना। हाँ, तो दो मूल तो दो भंग हैं, अस्तित्व और नास्तित्व। स्वयं से अस्तित्व, पर से नास्तित्व, इसमें ही पांच भंग और खड़े हुए। ये तो स्यादवाद स्वरूप जिनवाणी की शैली है कि वस्तु के सत को सिद्ध करने की यहाँ 7 भंग से चर्चा है, हर ग्रंथ में है। तो मूल तो दो है, और बारीकी से देखो तो एक है अस्तित्व। लेकिन अनादि से ये जीव को है रूप सत्ता का भान नहीं है, अपने स्वरूप सत्ता का इसको स्वीकार नहीं है, तो इसको अपने स्वरूप को पर में मानने का इसको भ्रांति पड़ी है। तो इसलिए दूसरा भंग आ गया कि अपने स्व चतुष्टय से है और पर चतुष्टय से या पर से नहीं, तो 2 भंग हो गए ना। अब 2 भंग हो गए तो दोनों भंगों को एक साथ नहीं कहा जा सकता और क्रम से कहा जा सकता है। तो क्रम से कहा जा सकता है, ये अस्तित्व नास्तित्व भंग हुआ, और एक साथ नहीं कहा जा सकता, ये अवक्तव्य भंग हुआ। हो गए 4 हो गए 2 के। अब 5वां, अस्तित्व अवक्तव्य भंग, यानी स्वयं अस्थि रूप है ऐसा कहा जाता है, परंतु अस्तित्व और नास्तित्व युगपत नहीं कहे जा सकते। ऐसा अस्तित्व अवक्तव्य धर्म जीव का है, वाणी के कारण नहीं। यानी यह आभूषण सोने का है ऐसा कहा जाता है, पर सोने का है और चांदी का नहीं ऐसा युगपत नहीं कहा जा सकता। ऐसा अस्तित्व अवक्तव्य। 2 भंग है ना, अपने रूप से है और अपने रूप से है और पर रूप से नहीं, ऐसा युगपत नहीं कह सकते, तो अस्तित्व अवक्तव्य भंग हुआ। ऐसे 6वां आया नास्तित्व अवक्तव्य भंग। तो नास्तित्व धर्म कहा जाता है कि यह आभूषण चांदी का नहीं है, ऐसे यह आत्मा
शरीर मन वाणी कर्म देव गुरु शास्त्र रूप नहीं है ऐसा कहा जाए, लेकिन उसी समय यह अपने स्व चतुष्टय से है और पर चतुष्टय से नहीं, युगपद नहीं कहा जा सकता। तो नास्तित्व अवक्तव्य हुआ। दृष्टांत में वो आभूषण चांदीमय नहीं है ऐसा कहा जा सकता है, किंतु उसी समय यह स्वर्ण रूप है चांदी रूप नहीं ऐसा युगपत नहीं कहा जा सकता। तो ये हुआ नास्तित्व अवक्तव्य भंग। अब सातवां है अस्तित्व नास्तित्व अवक्तव्य भंग, है ना। ये क्रम से कहा जा सके पर युगपत ना कहा जा सके, ऐसा भी धर्म जीव में है। यदि ये धर्म जीव में नहीं होता तो वाणी में उस प्रकार का उस जीव के संदर्भ से कथन ही नहीं हो सकता। ये कथन, जैसे अभी अपन ने कहा खरगोश के सींग नहीं होते, ये धर्म खरगोश में पड़ा है। खरगोश में ये धर्म नहीं होता तो ये कथन भी नहीं बन सकता था। तो कथन के कारण है कि नहीं उसके अपने। आकाश में फूल नहीं होते। देखो अस्तित्व नास्तित्व अवक्तव्य भंग, यानी अस्ति नास्ति क्रम से कहे जा सकते हैं, किंतु दोनों युगपद नहीं कहे जा सकते। ऐसा अस्तित्व नास्तित्व अवक्तव्य धर्म जीव का है। अपने दृष्टांत में यह सोने का है चांदी का नहीं ऐसा क्रम से तो कहा जा सके, पर यह सोने का है और चांदी का नहीं एक साथ नहीं कहा जा सके, तो इसलिए अवक्तव्य है। और अस्तित्व नास्तित्व क्रम से कहा जा सकता है तो वो धर्म भी आत्मा में। तो ये सातवां भंग हुआ। कोई कहे कि ये चौथा पांचवा मिलाकर बन गया, या पांचवा कौन सा था, हाँ तीसरा चौथा मिलाकर के बन गया, कि नहीं ये सातवां भंग है। तीसरे में कहा कि क्रम से कहा जा सके और चौथे में कहा युगपत नहीं कहा जा सके। ये दो भंग अलग अलग हैं और सातवां भंग एक ही साथ ये बात को बताया जीव में एक ऐसा धर्म भी है कि उसके अस्ति नास्ति भाव को क्रम से कह सके और युगपत न कह सके। ऐसा धर्म भी जीव का आत्मा का वस्तु में ऐसा पाया जाता है। ऐसे करके जीव में उतरते नाम घटित होते सात भेद, वे उनसे फायदा क्या हुआ कि पर से भिन्न कराकर भेद ज्ञान कराते हैं। कैसे भिन्न कराया कि स्वयं से अस्ति पर से नास्ति, है ना। तो जो नास्तिपना है वो मेरा धर्म है, पर है इसलिए नहीं। कितनी भिन्नता हुई बोलो, कि पर से नास्तिपने का जो मेरा धर्म है उसको पर की अपेक्षा नहीं, वो मेरा धर्म है। पर रूप नहीं होने का नहीं है ऐसा धर्म मेरा है, तो पर से तो भिन्न है ही, अरे पर की अपेक्षा से भी भिन्न है। अपना धर्म है ना नास्तित्व का धर्म। ऐसे ही उसके क्रम से कह सके, युगपत न कह सके, अस्तित्व कह सके और साथ में एक साथ युगपत न कह सके, नास्तित्व कह सके युगपत न कह सकें, और अस्तित्व नास्तित्व को क्रम से कह सकें और युगपत न कह सके। ऐसे करके सात भंग ये पर से भिन्न कराकर भेद ज्ञान कराते हैं। भेद ज्ञान कराने का ये फार्मूला है सात भंग। भेद ज्ञान कैसे हुआ कि जो अनादि से ये जीव ने अपने अस्तित्व रूपता को स्वीकार न करके शरीर कर्म आदि अथवा रागादि भावों में अपनापन किया था, तो यहाँ पर यह बात सात भंग से स्पष्ट सिद्ध करी कि तेरी अस्थि स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव से है, पर द्रव्य पर क्षेत्र पर काल पर भाव से नहीं।
रहा है फिर भी तू पर रूप हुआ नहीं, हाँ। ऐसा नहीं होगा नहीं। होगा नहीं, और नहीं हो, पर रूप नहीं होने का धर्म तेरे में पड़ा हुआ है। सोने में चांदी रूप नहीं होने का धर्म सोने में खुद से पड़ा है कि चांदी के कारण स्वयं से है। अब 8 वाला प्रकरण आता है, और फिर जो 9 वाला है वो बहुत गंभीर है, उसको अपन अभी आएगा, ये छोटा ही है 8 वाला। सिद्ध जीवों में 8 के 2 प्रकार से कहे। आत्मा के 8 गुण जो सिद्ध को प्रकट हुए उधर से भी बात करी, और 8 कर्मों के चक्कर में ये पड़ा है संसार में, इधर से भी बात करी। सिद्ध जीवों में 8 गुण अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अव्ययवाद इत्यादि हैं, तथा संसारी जीवों में 8 गुण शक्ति रूप से हैं, सिद्धों के प्रकट रूप हैं और संसारी के शक्ति रूप हैं। इसलिए उस प्रकार से जीव पहचाना जा सकता है उन गुणों से। अभी जो सिद्धों को प्रकट है, अरिहंत को प्रकट है, तो अरिहंत परमात्मा फरमाते हैं कि जैसा मेरी अवस्था में प्रकट है ऐसा तेरी वस्तु में शक्ति रूप स्वभाव रूप से विद्यमान है। तो इससे क्या लाभ हुआ कि वो उनकी प्रकट पर्याय पर से अपने शक्ति स्वरूप को पहचाना जा सकता है। दर्पण में देखने से सुबह सुबह नहा धोकर आए तो दर्पण में देखने का फायदा क्या हुआ कि अपना जो स्वरूप है वो देखा जा सकता है। तो वे दर्पण की भांति है। अपना जो स्वरूप है, आत्मा का जो त्रैकालिक स्वरूप स्वभाव भाव है, उसे कहीं देखना हो तो कहाँ देखोगे कि अरिहंत सिद्ध की प्रकट पर्याय में। तो उनकी प्रकट पर्याय है, जैसी उनकी पर्याय में प्रकट है वैसा ही शक्ति रूपता का स्वभाव भाव मेरे में त्रिकाल विद्यमान है। तब दर्शन होंगे। आता है ना कि प्रभु तुम परमात्मा हो, तो गुरुदेव कहते हैं, वो भगवान कहते हैं, गुरुदेव के प्रकरण है ना, वो उस प्रकार कहते हैं कि पहले तुम नक्की करो कि मैं परमात्मा हूँ, तो फिर ये मैं परमात्मा हूँ तब तुम्हें नक्की होगा। सिद्ध जीवों में 8 गुण अनंत ज्ञान दर्शन वीर अव्ययवाद इत्यादि हैं, तथा संसारी जीवों में वे 8 गुण शक्ति रूप से है। इसलिए उस प्रकार से जीव पहचाना जा सकता है। एक तो 8 के अंक से ये वाली बात बताई। दूसरी सुनो, संसार दशा में जीव 8 कर्मों का आश्रय लेता है और रुकता है, अटकता है। इस प्रकार से भी जीव में 8 प्रकार से भेद पड़ते हैं, कर्मों से नहीं। संसार अवस्था में है ना, इसके ज्ञान दर्शन आदि भावों में जो हीनादिक अल्प अवस्था रूप भेद है वो जीव का है। इसके हर्ष शोक का परिणाम है, वो साता असाता वेदनी का नहीं, अपितु जीव की पर्याय रूप भेद है ना। इसके विपरीत मान्यता रूप मिथ्यात्व है और सच्ची मान्यता रूप सम्यक हुआ, ये जीव की पर्याय का भेद है, कर्म का भेद नहीं। 8 कर्मों, लेकिन ये क्या करता है कि स्वयं के आश्रय को छोड़कर 8 कर्मों के निमित्त से होती हुई अवस्थाओं का आश्रय लेता है। तो कहा जाएगा कि 8 कर्मों का आश्रय लेता है। दरअसल ये 8 कर्मों का आश्रय नहीं लेता है, ये अपना स्वरूप जो त्रिकाल विद्यमान जैसा सिद्धों के प्रकट है वैसा स्वरूप अभी विद्यमान है। उस स्वरूप को तो ये उसका तो आश्रय लेता नहीं, और कर्मों के निमित्त से होती हुई अपनी पर्याय में विकार मिथ्यात्व और अल्पहीन अधिक अवस्थाएं जो प्रकट हैं, उन अवस्थाओं में अब ये मैं हूँ ऐसे करके उन अवस्था का आश्रय लेता है। तो निमित्त पर से ये कथन किया जाता है कि कर्मों का आश्रय लेता है। मान सके ऐसी उसकी अपनी
ये परिणति में विकार है ना, तो विकार इसका स्वयं का ही उस समय पर्याय रूपता का भेद है, पर्याय रूप भेद है। ज्ञान की अल्प विकास अधिक विकास की जो अवस्था है, ज्ञान की, दर्शन की, वीर आदि की, सुख की विपरीत रूप, चारित्र की विपरीत रूप, ये जितनी अवस्थाएं हैं वे हैं तो जीव की, उनमें निमित्त कर्म का है। तो कर्म का आश्रय लेता है, अर्थात कर्म के निमित्त में होती अपनी योग्यता रूप पर्याय में पड़ते हुए भेद, विकारी के, मिथ्यात्व के अथवा अवस्था के, ज्ञानादि की हीनादिकता के, उन पर्यायों को अपना स्वरूप मानकर उनका आश्रय लेता है, द्रव्य का आश्रय नहीं लेता। द्रव्य कैसा है कि वो सदैव एक रूपता से सामान्य स्वरूप से विद्यमान है। तो देखो, संसार दशा में जीव 8 कर्मों का आश्रय लेता है और अटकता है। समझ गए ना 8 कर्मों का आश्रय का अर्थ? अपनी पर्याय का आश्रय, यानी पर्याय दृष्टि वाला होकर के ये संसार में भटकता है। तो जीव में 8 प्रकार से भेद पड़ते, पर्यायों में उसके 8 कर्म हैं इसलिए भेद पड़ते हैं, ऐसा नहीं है। परंतु जीव अपने त्रिकाली स्वभाव को चूकता है और 8 प्रकार के कर्म का आश्रय लेता है, तो अपने में विकार होता है। इसलिए जीव में 8 प्रकार के भेद कहे गए हैं। अब आगे देखो बात, 6वें 7वें गुण स्थान में झूलते महामुनियों ने ये रचना की है। आचार्य कुंद देव, आचार्य अमृतचंद्र देव है ना, जयसेन स्वामी, उन्होंने भी टीका की इसकी। तो उसमें प्रयोजन है, ये 1 से 10 तक की गिनती में बड़ा प्रयोजन है। सामान्य कोई ऐसे ही बच्चों को सिखाने की पद्धति वाला नहीं, ये कोई गंभीर प्रयोजन है। यहाँ पर से भेद ज्ञान कराकर देखो, पहला पॉइंट क्या आया था कि जीव अनादि अनंत अविनाशी चैतन्यमय उपयोग स्वरूप है। पहला एक आया था ना, एक उपयोग स्वरूप है। फिर उस उपयोग के 2 प्रकार कहे, ज्ञानो उपयोग, दर्शनो उपयोग। फिर उसकी उपयोग की चेतना के परिणमन के 3 प्रकार कहे, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, ज्ञान चेतना, अथवा वस्तु तत्व की सत्ता की तरफ से उत्पाद व ध्रुव कहे। और ये 4 गति में जो परिभ्रमण करता है सो अपने से अपने स्वयं ही अपनी ऐसी पर्यायगत योग्यता से करता है, वो इसका अपना भेद है। 5 असाधारण भाव की चर्चा की, उसमें द्रव्य रूपता स्वरूप, त्रिकाली, अनादि अनंत, एक रूप रहने वाला पारिणामिक भी बताया, और 4 औदयिक, औपसमिक, छायोपसमिक, छायक भाव बताए। और वे भी पारिणामिक हैं किंतु एक समयवर्ती हैं, और वे भी स्वतंत्र अपनी योग्यता से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन्हें भी पारिणामिक कहा। फिर 6 अपक्रम की बात करी है ना, कल आई थी चर्चा। फिर 7 भंग की बात करी, फिर 8 कर्मों की और 8 गुणों की बात करी। तो ये सारी चर्चा में जीव के भेद बताए, जीव का मूल स्वरूप बताया और उसकी पर्याय में पड़ते हुए भेद बताए। तो ये सब बताने का कारण क्या कि इसकी पर्याय प्रति पर्याय जो पर्याय हर समय में हो रही है, वो पर्याय स्वतंत्र स्वाधीन पने उस समय की योग्यता प्रमाण में स्वयं अवसर में स्वयं से होती है, पर से नहीं। इससे क्या हुआ कि इससे जब मेरी पर्याय मेरे से ही होती है, तो अपनी स्वतंत्र सत्ता का यहाँ इसको बोध होने का अवसर है। क्योंकि मेरा कोई परिणाम किसी पर से सापेक्ष नहीं, पर से होता नहीं, पर के कराने से मदद से नहीं होता, तो वो फिर इसकी दृष्टि कहाँ आएगी कि द्रव्य स्वभाव पर। ये हेतु है यहाँ।
कथन में अपेक्षा, हाँ, कथन की अपेक्षा, परिणमन में कहीं कोई अपेक्षा नहीं। कोई इसका एक परिणाम कोई करा दे, धबला में आया है ही नहीं। वस्तु का परिणमन बिल्कुल निरपेक्ष, निरपेक्ष। क्योंकि यदि नहीं हो तो वो स्वतंत्रता नहीं रहेगा, सात द्रव्य छह द्रव्य नहीं है। इसमें बहुत इधर ये जो पैराग्राफ है इसमें बहुत स्पष्ट कहा, यहाँ पर से भेद ज्ञान कराकर पर्याय स्वतंत्र बतलाकर ज्ञान की निर्मलता कराते हैं। पर्याय में विविधता और विचित्रता होने पर भी पर्याय स्वतंत्र है। कभी कषाय की मंदता, कभी तीव्रता, कभी विपरीतता, कभी सुपरीतता, कभी अल्प ज्ञान, कभी अधिक ज्ञान, सब उस समय का अपना योग्यता प्रमाण होता हुआ उस समय का सत रूप उत्पाद है। उत्पाद आया था ना, निरपेक्ष है, उसमें कोई कर्म की, हाँ, किसी की कोई अपेक्षा नहीं। कथन में अपेक्षाएं एक नहीं 10 लगाओ, पर वस्तु और वस्तु का परिणमन वो बिल्कुल स्वाधीन है। कोई अपन लौकिक में देखो, कोई व्यक्ति है, वो तो है, अब वो पिता है कि भाई है कि ये है, अब वो अपेक्षा लगाओगे तब हुआ। वो तो व्यक्ति बने व्यक्ति है। बस है। पर्याय में विविधता और विचित्रता होने पर भी पर्याय स्वतंत्र है, ऐसा जो यथार्थ मानता है वह जीव विविधता बिना के एक रूप द्रव्य स्वभाव को स्वतंत्र माने बिना नहीं रहता। क्योंकि जो वस्तु है वो जीव वस्तु, वो सदा ध्रुव रूप रहता हुआ प्रति समय के पर्याय में परिणमनशीलता से परिणमित होता हुआ है। यानी अपनी ध्रुवता को छोड़े बिना पर्याय प्रति पर्याय में उत्पाद व उत्पाद व उत्पाद व के भाव से परिणमता हुआ अनादि अनंत है। अब उत्पाद व के भावों में होती हुई जो विचित्रताएं और विविधताएं हैं वे किसी अन्य के कारण से नहीं, ऐसा दृढ़ निश्चय होने पर इसकी दृष्टि स्वतः स्वभाव की तरफ आती है, स्वभाव का लक्ष्य करती है। क्यों करती है कि वो जो विविधताएं हैं वे किसी अन्य की नहीं, स्वाधीन हैं। तो विविधताएं स्वाधीन हैं और हर विविधता में भी ये अपनी एक रूपता को छोड़ता नहीं, तो उसकी दृष्टि स्वतः स्वयं सहजपने स्वभाव की ओर आती। देखो ये गुरुदेव का वाक्य बहुत गंभीर है। वह जीव पर्याय में विविधता और विचित्रता होने पर भी पर्याय स्वतंत्र है, ऐसा जो यथार्थ मानता है वह जीव विविधता बिना के एक रूप द्रव्य स्वभाव को स्वतंत्र माने बिना नहीं रहता, और जो विचित्रता को परतंत्र मानता है। कर्म के कारण मेरे मिथ्यात्व चलता है, कर्म का उपशम हो तो सम्यक होगा, ज्ञानावरणी का क्षयोपशम हीना होने से मेरे ज्ञान की विकास रूपता में कमी है, क्षयोपशम कर्म का बढ़े तो फिर मेरा भी ज्ञान का विकास हो। ऐसी जिसको अपनी पर्यायों में होती विविधता विचित्रता को परतंत्र माना है, वह द्रव्य को स्वतंत्र नहीं मान सकता। सैद्धांतिक बात है ये। कैसे मानेगा? अपनी पर्याय तो दूसरे को सौंप दी, तो पर्याय कोई अलग हो द्रव्य कोई अलग हो, ऐसा तो है नहीं। तो पर्याय पराधीन द्रव्य स्वाधीन कैसे हो सकता है? पहले तो उसको पर्याय मात्र ही अपने को मानता है, दिक्कत तो वही है, तो अपने को ही पराधीन मानता है। द्रव्य को स्वतंत्र नहीं मान सकता। पर के साथ की एकत्व बुद्धि वाला जीव स्वयं सन्मुख नहीं ढल सकता। इसलिए यहाँ ये 1 से 10 तक की गिनती में इस जीव के स्वरूप और इसके पर्याय भेदों की बात बता करके, है ना, पर से भेद ज्ञान कराते हैं। कर्म के कारण जीव में कुछ नहीं, परंतु जीव स्वयं विकार करे तो होता है।
यहाँ तक की बात आई। अब देखो नौ की बात की अपन शुरुआत करते हैं। यहाँ जीव किसे कहना, उसकी बात प्रमाण ज्ञान से करते हैं। प्रमाण ज्ञान क्या हुआ कि जीव का जो त्रैकालिक स्वरूप है वो और इसके पर्याय में पड़ते हुए भेद, यानी वर्तमान पर्याय का भेद और इसका त्रैकालिक स्वरूप, दोनों को एक साथ जानना जनाना, इसका नाम प्रमाण ज्ञान है। आई ना बात ख्याल में? तो यहाँ जीव किसको कहा? ये जो पंचास्तिकाय नाम का ग्रंथ, इसकी 71-72 नंबर की गाथा, इसमें प्रमाण से जीव का स्वरूप बताते हैं, यानी जीव का प्रमाण ज्ञान कराते हैं। जीव में पर्याय के भेद की अपेक्षा से बात करते हैं, इसलिए यहाँ ज्ञान प्रधान कथन है। अब ये 9 के अंक वाली बात है और यहाँ 9 पदार्थ की बात कहना है ना? तो इसलिए इस बात को समझना। देखो, समय सार और नियम सार में जीव द्रव्य की व्याख्या दृष्टि प्रधान कथन से की गई है। तो वहाँ तो पुण्य पाप आश्रव बंध को विकार गिनकर शुद्ध जीव में नहीं गिना है। ठीक है? क्योंकि विकार के लक्ष्य से धर्म नहीं होता, इसलिए उसे पर द्रव्य कहा। दूसरा पॉइंट, संवर निर्जरा और मोक्ष भी पर्याय है और उस धर्म की पर्याय में से भी धर्म की नई पर्याय नहीं होती, इसलिए उसे भी पर द्रव्य गिनकर जीव नहीं गिना है। ये दृष्टि प्रधान कथन में जीव की व्याख्या किस प्रकार और ज्ञान प्रधान शैली में जीव की व्याख्या का क्या प्रकार, इसमें अपन लोगों को ये दोनों शैलियों का बराबर ख्याल नहीं होने से और दोनों शैलियों का प्रयोजन किस प्रकार यहाँ अपने को बताया गया है, इसका मालूम नहीं होने से बहुत भ्रांतियाँ खड़ी होती हैं। लो पर्याय बना कई द्रव्य कह रहे हैं ये तो हैं, और फिर कहते हैं प्रवचन सार में पर्याय बिना का द्रव्य नहीं होता, और समय सार में कह रहे हैं, नियम सार में कह रहे हैं कि पर्याय मात्र पर द्रव्य है। तो ये तो कोई बात ही समझ में नहीं आती है। तो कहा तुम्हें समझने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि ज्ञान प्रधान शैली से वस्तु का जो वर्तमान पर्याय और उसका त्रैकालिक स्वरूप है वह अत्यंत स्वाधीन स्वतंत्र है, उसकी पर्याय भी परतंत्र नहीं और वस्तु भी परतंत्र नहीं। इतना निर्णय में लो। फिर ये जो द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु है, इसमें किसको मुख्य करना है और किसको गौण करना है। जो गौण करना है वो पर्याय भेद गुण भेद आदि भाव है, और जिसे मुख्य करना है वो एक रूप त्रैकालिक अभेद भाव है। तो अभेद भाव में किसी भी प्रकार पर्याय शामिल नहीं होती। जो अभेद भाव दृष्टि का विषय स्वरूप है उसमें किसी रूप में पर्याय शामिल नहीं होती। तो दृष्टि प्रधान कथन में पर्याय मात्र को परद्रव्य कहा और ज्ञान प्रधान कथन में अपनी पर्याय को अपना ही भाव कहकर परद्रव्य से भिन्न कराया है। तत्वार सूत्र जैसे सिद्धांत ग्रंथ में औदैक भाव को जीव का स्वतत्व कहा, वो ज्ञान प्रधान में। उधर पहले प्रमाण में तो आओ, फिर प्रमाण में आकर अपनी हद में मर्यादा में आकर फिर किसको मुख्य करना किसको गौण करना, ये दृष्टि प्रधान शैली बताएगी। और ये तो कोई अपना भाग्य है कि आचार्य कुंद देव सदेह रूप से 8 दिन वहाँ गए और ये वाली बात का समझो विलुप्त हो गई थी। ये दृष्टि की बात ये विलुप्त हो गई थी, इसे लाकर के पुनः स्थापित किया और 5वें काल में जो चीज़ दुर्लभ थी
उसे सुलभ कर दिया। और ज़्यादा समय नहीं हुआ था, 500 वर्ष के अंदर ही अंदर ये सब विलुप्त हो गया था। बहुत तेजी से। अब इसी का नाम अक्षर पीठ बस। यानी लिखावट के लिए जो पुष्पदंत और भूतबली को मिला, वो दर्शन स्वामी के पास एक अंग का अंश ज्ञान था, और उस अंश ज्ञान में कितना उनने समझाया और कितना उनने समझा और कितना लिखा, वो आप खुद अंदाज कर सकते हैं। क्योंकि जितना जिनेंद्र परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आता है उतना गणधर परमात्मा झेल नहीं सकते, और जितना झेलते हैं उतनी उसकी रचना नहीं कर सकते। सोचो, वो तो कोई अपना पंचम काल में इस भरत क्षेत्र में जन्म होने पर भी कोई ऐसी, समझो अपनी होनहार भली होने से, वो जो बात जिनेंद्र परमात्मा के दृष्टिवाद अंग की विलुप्त हो गई थी, वो पुनः आकर के स्थापित कर दी आचार्य कुंद भगवान ने। फिर गुरुदेव कहते हैं कि चाहे वह योगेंद्र देव का ग्रंथ हो, उमा स्वामी का हो, अमृतचंद्र स्वामी का हो, फिर वो सब पर उसकी छाप आ गई। काल में उत्कृष्ट वस्तु को मिल जाना कोई अलौकिक बात है। ये तो समझो कि भूखे मरते प्राणी को धन धान्य से भरा हुआ कोई गोदाम मिल गया हो, ऐसी। देखो क्या कहते हैं, समझाने वाले मिल गए, नहीं तो ये तो रखे थे बंद, कपड़े की वेस्टर्न में रखकर अर्घ चढ़ाने के काम आते थे। और जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां, बस इसके काम के थे, और क्या था। देखो, संवर, निर्जरा और मोक्ष भी पर्याय है। उस धर्म की पर्याय में से भी धर्म पर्याय नहीं होती, इसलिए उसे भी पर द्रव्य गिनकर जीव नहीं गिना है। शुद्ध त्रिकाली जीव अंतः तत्व, ये शब्द लिया है नियम सार में। जीवादि बहित तच्चम हेयम अपनो अप्पा उपादेयम, 38 नंबर की, बस एक वह उपादेय है। शुद्ध त्रिकाली जीव अंतः तत्व एक के ही आश्रय से सम्यक दर्शन होता है, इसलिए उसे जीव तत्व गिना गया है। हाँ। जीव आदि बहित तच्चम, जीव का जो हाँ, जीव, वहाँ जीव बहिर तत्व में कौन जीव लिया कि जीव की एक समय की अवस्था, उसे बहिर तत्व गिना। और जीव की पर्याय में अजीव का ज्ञान, वो भी बहिर तत्व गिना, उसे अजीव तत्व लिया है। यहाँ भी वही लेंगे, क्योंकि यहाँ जीव के भेद बताना है, अजीव के नहीं। हाँ, उसमें नवतत्व में वो जीव है, वो अलग है, जीव है। देखो, इसलिए उसे जीव तत्व गिना गया है। विकारी पर्याय तथा अपूर्ण पर्याय को गौण करके शुद्ध जीव त्रिकाली एक रूप ध्रुव रहता है, वही सम्यक दर्शन का विषय है। द्रव्यार्थिक, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय। तो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय कहने से क्या कि पर्याय आर्थिक का कोई विषय इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। शुद्ध द्रव्यार्थिक का अर्थ क्या? यदि आप तो पर्याय बिना का द्रव्य बता रहे हो, तो हम क्या बता रहे हैं? शुद्ध द्रव्यार्थिक नय बता रहा है। और शुद्ध द्रव्यार्थिक नय कहता है कि मैं तो शुद्ध द्रव्य एक रूप त्रिकाली ध्रुव है, उसको ही देखता जानता कहता हूं। वहां पर्याय में देखता नहीं, पर्याय मुझे दिखती नहीं, तो वो पर्याय जीव में है ये मैं मानता ही नहीं। पर्याय आर्थिक नय का विषय द्रव्यार्थिक नय नहीं मानेगा। और शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का जो विषय है वही दृष्टि का विषय है, और उसी के आलम्बन से सम्यक दर्शन होता है। बातें गंभीर हैं, सामान्य नहीं है। देखो, उसके आधार से धर्म होता है और धर्म दशा बढ़ती है। इसलिए दर्शन प्रधान कथन कहो या दृष्टि प्रधान कथन कहो, उसमें पर्याय बुद्धि छुड़ाने के लिए
और स्वभाव बुद्धि कराने के लिए शुद्ध जीव को ही जीव गिना है। जबकि यहाँ जीव द्रव्य की ज्ञान प्रधान शैली से बात करते हैं। 75 साल पुराने गुरुदेव के व्याख्यान है। कितनी स्पष्टता है, कितनी। और आज भी उनके सन 80 के प्रवचन हों, चाहे सन 50 के हों, 45 के हों, सन 40 के हों, जब के हों, एक ही बात, एक ही धारा, कभी कोई परिवर्तन किंचित नहीं आया। देखो, यहाँ जीव द्रव्य की ज्ञान प्रधान शैली से बात करते हैं। ज्ञान प्रधान शैली क्या होती है ये समझ लो आज अच्छे से। ये शब्द तो बहुत अपने परिचय में आता है, ज्ञान प्रधान शैली, दृष्टि प्रधान शैली। दृष्टि प्रधान शैली वो है कि जिसके आश्रय से धर्म हो वही बस एक जीव द्रव्य है, ये दृष्टि प्रधान शैली। अब ज्ञान प्रधान शैली क्या कि वर्तमान पर्याय और सामान्य द्रव्य ऐसे दो भाव होकर एक जीव द्रव्य है, ये ज्ञान प्रधान शैली है। वर्तमान पर्याय को और उसके सामान्य स्वरूप को, यानी सामान्य विशेषात्मक वस्तु एक, उसको जीव कहना, जानना, बताना, मानना, ये ज्ञान प्रधान शैली है। और उसमें जिसके आश्रय से धर्म होता है उस एक दृष्टि के विषय को बताने वाली और पर्याय को गौण रखकर और स्वभाव को मुख्य करने वाली जो शैली है वो दृष्टि प्रधान शैली। उसी से प्रयोजन ऐसे दो होकर जीव द्रव्य, दो होकर माने दो वस्तु नहीं, दो भाव होकर एक जीव द्रव्य है। अब यहाँ जीव के 9 भेद कहते हैं, अपन आगे की स्वाध्याय में बोलेंगे।